आपने मांगा था ना डी? न्यूज़पेपर है ना? उसे बाहर रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्रुवा, ये सब क्या है? क्या हुआ? ये खून कैसे निकला? छोड़ो, कुछ बताओगे तो पता चलेगा मुझसे ना? कुछ मत पूछो, चली जाओ यहाँ से। ध्रुवा, तुम ऋषिका जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, हम सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही तो हैं। अब भी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। मिले तो? हाँ, बोलो, मिलने से क्या फायदा होगा? वो भी उसे नेक्स्ट मिनट में ही पता चल जाएगा। मेरे हर एक मोमेंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है। इसे पढ़िए। जैसा है वैसा ही है ना? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। उस कमल को मार दिया, मेरे गौतम को मुझसे दूर कर दिया उसने। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। जो लोग भी मेरे इमोशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें वो एक एक करके दूर कर रहा है मुझसे। सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना? बचा ही क्या है? हाँ? जब तुमने कहा कि अपने कैपेसिटी के बराबर अपने दुश्मन को सिलेक्ट करो तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था। दुश्मन को तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उसे ऑब्सेशन में बदलकर तुम अपने आप को खो रहे हो। क्यों ध्रुवा? तुमने जिस सिद्धार्थ को टारगेट किया था, अब तुम खुद उसके टारगेट हो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक सिद्धार्थ है, लेकिन वो तुम जैसों को पीछे छोड़कर बढ़ता जा रहा है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। ये तुम ही हो ना ध्रुवा? सबको तुम्हारा शांत स्वभाव ही अच्छा लगता है ध्रुवा। उसे कैसे खो दिया तुमने? जरा शांति से सोचो, सब कुछ लौट आएगा। नहीं तो जो बचा है वो भी खो दोगे। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ जीना है, उस वजह से ये सब नहीं बोल रही हूँ। ध्रुवा के जीतने के लिए बोल रही हूँ, जीतने के लिए। जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। सबको तुम्हारा शांत स्वभाव ही अच्छा लगता है ध्रुवा। उसे कैसे खो दिया तुमने?
जरा शांति से सोचो, सब कुछ लौट आएगा। नहीं तो जो बचा है वो भी खो दोगे। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ जीना है, उस वजह से ये सब नहीं बोल रही हूँ। ध्रुवा के जीतने के लिए बोल रही हूँ, जीतने के लिए। जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अब भी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। कॉल प्रीति। Hey, sweetheart. I don't know. कहाँ? Maybe a ride or something. कितने बजे चलें? 4 o'clock. 4 o'clock. मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। मैं अभी घर आऊंगा. I'll join you for lunch. What do you say? Okay, darling. I'll see you then. Love you, sweetheart. Love you too, darling. प्रीति को मारने वाला हूँ. क्या? प्रीति को? कुछ बताने से पहले थोड़ा टाइम देकर बोला करो राजा, वरना मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। जब उसे पहली बार देखा था, my heart slipped away. लाजवाब प्लान बनाकर उसे हासिल कर लिया. I think I love her. और प्रीति ने मुझे धोखा दिया है. मुझसे झूठ बोलकर इशिका से मिलने जा रही है. ये धोखा ही है ना? झूठ बोलने पर मुर्गा बना सकते हैं, उठक बैठक करवा सकते हैं, लेकिन अगर सीधे ऊपर भेज दोगे तो कैसे चलेगा राजा? Excuse me. थोड़ा सोच। 1 kg dark chocolate cake. केक? खाने का है क्या राजा? Anything special, sir? For someone special. ओके। हेलो इशिका, बोलो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है. घर आ सकती हो? नहीं, अगर कुछ बात है तो फोन पर बोलो। एक बार आ तो जाओ प्लीज. ये क्या? अचानक आवाज ही बदल गई। तुम ध्रुवा ही हो ना? हाँ, अगर आओगी तभी तुम्हें पता चलेगा. ठीक है, आ रही हूँ। एक्सीलेंट. ध्रुवा इशिका को प्रपोज करने वाला है, इसीलिए घर बुलाया है. बहुत खुशी की बात है राजा। मैं अपने लवर को मारने वाला हूँ और वहां वो दोनों प्यार कर रहे हैं. प्रेमिका के मरने का दर्द क्या होता है, ये उसे भी पता चलना चाहिए. इसीलिए इशिका को प्रपोज करने के तुरंत बाद ही इशिका को मार दूंगा. तब उसे ये दर्द पता चलेगा. डर तो होगा, इसलिए तुम। जो भी हो, आपसे बात करने के बाद मुझे एक क्लैरिटी मिलती है. क्लैरिटी? थैंक्स फॉर द हेल्प. 2 लोगों को मरवाने में मैंने हेल्प की क्या? ये कैसे हो गया? जरा शांति से सोचो, सब कुछ लौट आएगा। Abbas, where are you? 2 minutes, sir. I'll be in position. Okay. सिद्धार्थ आया था. एक और सर्जरी जरूरी है क्या डॉक्टर? It's a very small surgery. It's a very small surgery. इश्क के कार अंदर आ गई है सर। सर, कार से उतरकर जा रही है। कीप वॉचिंग. उसे कब मारना है मैं बताऊंगा.
क्यों बुलाया था? बोलो बोलो। Sir, I have a clean shot to the target. होल्ड। बोलो बोलो, क्या है? बोलो ना। कुछ नहीं, आईजी सर के बेटे का बर्थडे है, हमें इनवाइट किया है, साथ चलने के लिए बुलाया था। ए, ये क्या बोल रहे हो? इसीलिए बुलाया था? हाँ। So, shall I? होल्ड ऑन। Okay. इसीलिए पहले फोन पर प्यार से बात कर रहे थे? गुस्से में गई थी ना, तो कूल करने के लिए वैसे बात की थी मैंने, बस। सच बोलो। और क्या होगा, क्यों बार बार वही बोल रही हो? अगर नहीं आना चाहती तो मत आओ। तुमने प्यार से बात की तो मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, यही सोचकर आई थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हर समय प्यार प्यार करती रहती हो और कुछ नहीं सोच सकती तुम? देखो, मैं तुमसे प्यार प्यार नहीं करता, वो इस जन्म में मुझसे नहीं हो सकता। प्लीज। क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? ऐसे बात करने के बजाय एक ही बार में मार दो ना मुझे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमसे मैंने प्यार किया। अबॉट। Any problem, sir? जो बोला है वो करो। Right, sir. Lucky. तुम्हारी बातें हर पल मुझे बहुत ए, और कितनी बार बोलूं? चली जाओ यहां से। Hey, darling. Hey, sweetheart. How's your day? I have a feeling it's gonna get better. अभी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। एक मिनट रुको। देखो, आगे से मेरी हेल्प करने के लिए प्रीति से ही नहीं, किसी से मत मिलना। मेरी बात समझ रही हो ना? उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अपॉइंटमेंट लिया था ना। सिर्फ तुम्हें कूल करने के लिए कहा था। बोलो इशिका। नहीं तुम मत आओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं अभी मंदिर जा रहा हूं, वापस आकर मिलता हूं।
तेरा बुरा टाइम आ गया है, लिख के ले ले, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कमल, मुझे नहीं पता है तुम्हारे हाथ लगेगा या नहीं। ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे इसे देखने तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी, देखते ही मार दो। कमल, इन लोगों ने मेरा रेप किया है कमल। भरोसा करना होगा प्रीति, ये रिपोर्ट्स मिस इंडिया फाइनल कमेटी ने दिए हैं। आपके पिताजी की मौत की खबर आपके रैंप पर फाइनल वॉक के पहले बताई गई थी। तब टाइम था 7:15, लेकिन आपके पिताजी की मौत 7:45 में हुई थी। सिद्धार्थ ने आपके पिताजी का एक्सीडेंट करवा कर मारा था। आपको इमोशनली डिस्टर्ब करके उसी पर डिपेंड होने पर मजबूर कर दिया। आपकी जगह नैना को मिस इंडिया बनाकर उसे बिजनेस में पूरी तरह से यूज कर रहा है। दिस इज द FIR एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये सिद्धार्थ के कुछ क्राइम्स के बारे में रिकॉर्ड्स हैं। अब सिद्धार्थ पर भरोसा मत करना प्लीज। ये अक्षरा के पेरेंट्स हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इस फाइल में है। अक्षरा हमेशा रिसर्च के बारे में सोचती रहती थी। हमने सोचा ही नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। कल जो CM की मीटिंग होने वाली है उसमें ये अनाउंस करने वाले हैं कि जेनरिक मेडिसिन नहीं आएगी। ऑलरेडी जो समझौते हैं वही कंटिन्यू होंगे। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको फैक्स कर दिए हैं। ऐसा नहीं होगा, जेनरिक मेडिसिन इंडिया में आना ही चाहिए। प्रीति, इस फाइल को रिप्लेस कर दो, बस इतनी हेल्प कर दो। थैंक्स। कार कीज। सर बोलिए। धीरज, हैंग ऑन अ मिनट। पापा को प्रेस मीट के लिए लेके जाओ। CM के आने से पहले इन्फॉर्म कर दो। आई विल जॉइन यू। इस पॉलिसी की वजह से हमें बहुत फायदे होंगे। हेलो रविंद्र, हमने अब्बास को फॉलो करके अच्छा किया। उसे खुद बोला कि अक्षरा का रेप करके उसने मर्डर किया है और अपनी जगह पर 4 लड़कों को फंसाया है। ड्रग्स के नशे में न जाने वो क्या क्या बकिया जा रहा है। ये मैसेज मुझे दीपक ने किया था। ना तो फोन उठा रहा है ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। आई सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। मुझे पता है अब्बास को रामनगर में पकड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है मुझे। मैं एक छोटा सा ट्रिक प्ले करूंगा। इरफान को कॉल करके सिद्धार्थ की आवाज में पूछूंगा कि तेरा भाई कहाँ है। तुम लोग उस वक्त अपनी टीम लेके रामनगर आ जाओ। चाहे कुछ भी हो, आज अब्बास अरेस्ट होकर रहेगा। कॉल अब्बास। भाई आ गया फोन। कॉल इरफान। इस टाइम किसका फोन आ गया? हेलो। कहाँ हो? सर काम पे हूँ सर। अब्बास कहाँ है? भाई वो रामनगर के गेस्ट हाउस में है सर। धुआ अब्बास को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहा है। अब्बास की डिटेल पता करने के लिए मेरी आवाज में बात करके तुम्हें चीट कर सकता है। केयरफुल रहना, ओके? मैं खुद ही बहुत बड़ा चीटर हूँ सर। मुझे कौन चीट करेगा? मैं देख लूंगा, छोड़ दीजिए सर। रविंद्र, इरफान को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब्बास मोइनाबाद फार्म हाउस पे ही है। ये उसकी फोन सिग्नल्स को ट्रेस करके पता चला है। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम भी अपनी टीम के साथ वहीं आ जाओ। कॉल इरफान। सर ने जैसा कहा किसी ने फोन किया है। हेलो। हे, तेरा भाई कहाँ है? रामनगर में है या मोइनाबाद फार्म हाउस में है? अबे ओ गली के कुत्ते, तूने क्या सोचा तू मिमिक्री करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ सिद्धार्थ। अगर सिद्धार्थ है तो फिल्म में काम करना, मेरे सामने क्यों कर रहा है बे? ए, तेरा भाई कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। कॉल धीरज चंद्रा। धीरज, आई एम ऑन माई वे। मैं प्रेस मीट के लिए नहीं आ रहा हूँ। पापा को बाहर लेकर आओ। ठीक है सर।
ये इम्पोर्टेंट प्रेस मीट है, मैंने स्पीच तैयार कर दी है। इसमें जो लिखा है एज इट इज पढ़ देना। जैसा वैसा ही है ना पापा? राजा सिर ऊपर। उसके बाद आईपीएस गौतम को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उसे हाईवे पर छोड़कर हमने ही मरवाया था। मैंने सिद्धार्थ के कहने पर ये सब किया। मुझे छोड़ दो। ले बे। आदरणीय स्वास्थ्य शाखा मंत्री श्री जंगल नायडू जी जेनेरिक मेडिसिन के बारे में एक मुख्य घोषणा करने जा रहे हैं। सबको नमस्कार। जब मैंने स्वास्थ्य शाखा मंत्री की शपथ ली थी तब राज्य को स्वस्थ, समाज को बिना किसी बीमारी में बदल दूंगा, इसकी भी शपथ ली थी। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। हे, ये क्या है? कैंसर बीमारी से संबंधित जेनेरिक मेडिसिन को कम दाम में देने के लिए एंजेलिना जी अच्छे मन से आगे आई थी, तो उनके व्यापार में घाटा हो जाएगा। इसे कैसे भी करके रोकने के लिए सीएम साहब को कहा। उस वक्त बड़ी मात्रा में पैसा इधर का उधर हुआ था। उनके हाथों माइनॉरिटी सरकार के मुख्यमंत्री कठपुतली बन गए। एंजेलिना की हत्या से पहले उन्होंने जिन पेपर्स पे दस्तखत किए थे उन्हें सीएम जी की ऑफिस से चोरी करके अपनी जान को खतरे में डाल करके वो कागज में लेकर आया हूँ। ये देखिए वो डील के पेपर्स। जनता के लिए मैं चोर बन गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आपका दिमाग खराब है। पागल को इसे पढ़ने के लिए किसने कहा? सब चिल्ला क्यों रहे हैं? नो, मेरा बेटा बहुत समझदार है, आगे की सोचता है। बेटे ने कहा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। लगता है अब समय आ गया है। आ गया, चलो। अब्बास, 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 हे, गेट अप अब्बास। कुछ नहीं बताऊंगा। गेट अप। कुछ नहीं बताऊंगा। हे, अब्बास, कुछ नहीं बताऊंगा। बता तूने उनसे क्या बोला? नहीं। तू होश में नहीं है। अब्बास, अब्बास, हे, गेट अप। बोल बे। अब्बास, हे, अब्बास, हे, अब्बास, गो, अब्बास, गो। चलेगा या नहीं? ओह, ओके, शूट, शूट, शूट। अब्बास, वो लोग आ रहे हैं। शूट। सच बोलूंगा, गौतम को कार से ठोक दिया, लेकिन कार से मारने वाला मैं नहीं था, वो था सिद्धार्थ। शिट, किसने मारा होगा इसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था। इट बेटर बी गुड। कितनी बार कॉल करोगे? सर, आपके पापा आपकी स्पीच पढ़ने के बजाय कोई और ही स्पीच पढ़ रहे हैं। सीएम जी के अपराध बाहर ला रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। कुछ और पढ़ रहे हैं? हाँ सर, सारी प्रेस देख रही है। सारे कार्यकर्ता गुस्से में चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि वो और कुछ बोले, दिल के दौरे का नाटक करने के लिए कहो। हॉस्पिटल में एडमिट करके मुझे कॉल करो। हाँ, ओके सर। मैं आ जाऊंगा। ओके। ये माइनॉरिटी सरकार है। कब रुकिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बेटे ने नहीं लिखी है, बदल गई है। बदल गई है? हाँ, बदल गई है। किसने बदला? माइक। माइक बंद कर। धीरे बोलिए। हाँ, धीरे। तो धीरज, अब क्या करेंगे? दिल के दौरे का नाटक करके अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ऐसा मेरे बेटे ने कहा। अरे हाँ सर। सुनिए, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। दिल इधर नहीं, उधर। बाप रे, इसे भी बदल दिया। एम्बुलेंस, जल्दी बुलाओ। आइए। मुझे दिल का दौरा पड़ा है। हटो हटो, जल्दी चलिए। मुझे कुछ नहीं पता। चलिए सर। मैनेज करता हूँ। इस जेनेरिक मेडिसिन की खुशखबरी को मैंने ही जंगल नायडू के हाथों में देकर पढ़ने को कहा। उसने क्यों ऐसा बदल कर कहा पता नहीं। उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। जियो पास करेंगे। कल ही जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी।
परफेक्ट। पिताजी ने ऐसा क्यों बोला सर? सर आपके पिताजी ने इसे पढ़ा था सर। बेटा आ गया तू? हार्ट अटैक का मतलब पता चल गया मुझे, सोचा नहीं था दोबारा देख पाऊंगा। क्या है ये? जो मिल जाएगा पढ़ दोगे? तुमने ही तो कहा था जैसा वैसा पढ़ देना। You're so stupid. फिर से इंग्लिश में डांटना शुरू कर दिया। आपको देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी सुनाओ राजा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। एक गांव में एक राजा था। पता है उस राजा के 7 बेटे थे। तुम बोलो राजा। जब इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया तो वो एक बंदर ले आया। ये लो। उस बंदर को सब कुछ सिखाकर एक सैनिक बनाकर अपनी रक्षा में रख लिया। 24 घंटे वो बंदर राजा की रखवाली करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा सो रहा था तो एक छोटा सा मच्छर राजा की नींद खराब करने आ गया। अच्छा। उस बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मच्छर नहीं भगा पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने गुस्से में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले पे बैठे हुए मच्छर को एक ही वार में मार दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या तलवार से मारने पर भी नहीं मरा? ओहो, तो नहीं मरा। क्या हुआ राजा? तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है।